चलिए, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। माय नेम इज दीपक एंड कौन सी टाइमिंग सेट रॉन्ग हो गई? एक मिनट बताइए, मुझे बता दीजिए कौन सी टाइमिंग गलत हो गई है। चलिए, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। माय नेम इज दीपक। एक सेकंड बस मैं आपका लेना चाहूँगा कि कोई टाइमिंग वाइमिंग गड़बड़ हुई है क्या? 10:30 AM ही तो है यार। एवरीथिंग सीम्स टू बी हंकी डॉरी। 11 आवर्स शो कर रहा है। किस में 11 आवर्स शो कर रहा है? एक मिनट रुको जरा। AM ही तो लिखा है। AM की जगह PM हो गया है। जरा मैं देखूं कौन है AM की जगह। नहीं, इसमें भी AM ही है। कहां पे PM कर दिया? ओके, तो फिर तो कम संख्या में लोग जुड़ेंगे, है ना? हाँ जी, मुझे लग रहा है फिर तो कम संख्या में लोग जुड़ेंगे। AM का PM हो गया है तो, है ना? हाँ जी, एवरीथिंग इज ओके। एक बार बता दीजिए सब ठीक है? आप ठीक हो? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई ऐसे परेशानी, कोई दिक्कत पानी? आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड इन योर लाइफ, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट इन आवर लाइफ, है ना? चलिए, लेट्स डू इट फास्ट and we'll start working on it, and I hope so that it does not impact the session. 22:30 लिखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, माय गॉड, ये तो गलत हो गया यार। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तो पुराने ही लोग हो, अपने घर के ही लोग हो, ठीक है ना? हाँ जी, पहचानते ही हो कि 10:30 आना ही है। कुछ भी हो जाए, ब्रह्मांड हो जाए, हिल जाए, इधर उधर हो जाए, फिर भी आपको टाइम से पहुंचना है। ओके, हाँ जी, चलें स्टार्ट कर लेते हैं। एवरीथिंग इज फाइन। मेरा जो क्या कहते हैं, टेलीग्राम चैनल है वो है इंग्लिश बाय दीपक सर। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है दैट इज इंग्लिश बाय दीपक सर, राइट? वो जो है वो क्या है, उसका नाम है इंग्लिश बाय दीपक सर। आप सब लोगों का स्वागत। सुरेश, शिवानी, नीलोफर, मेनका, रेशु, है ना? रेशु, रोशनी, सरिता, राखी। इंग्लिश मेड इजी सर। क्लास का टाइमिंग चेंज हो गया है। चलिए, कोई टाइम चेंज नहीं हुआ है। जल्दी से आ जाओ, जल्दी स्टार्ट कर चुके हैं और तेजी से आ जाओ, है ना? हाँ जी, हाँ जी, 10:30 तो मैं हुई। चलो जल्दी से। घर के ही हो तुम तो, बिन बुलाए आ जाते हो। नहीं नहीं, बुलाना तो तुम्हें ही पड़ता, मेहमान हो आप। अच्छी बात है यार, जुड़ो यार, बिल्कुल अच्छी बात है। चलो एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कूपन कोड इज दीपक। आप लोग अगर कोई कोर्स परचेज कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो मेरा कोड लगाइएगा। बिहार कोर्स इज द लेटेस्ट कोर्स दैट वी हैव स्टार्टेड, लाइव एंड रिकॉर्डेड। ओके, लाइव एंड रिकॉर्डेड, और सबके लिए है 6 to 8, है ना? 9 to 10 और 11 to 12 के लिए कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। ठीक, तो चलिए आइए पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज के जो क्वेश्चन है वो सारे मिक्स होंगे। कभी वो कैब आएगी, कभी ग्रामर आएगी, कभी वो कैब आएगी, कभी ग्रामर आएगी, तो मिक्स करके आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए तेजी से, स्पीड से आगे दौड़ाते हुए हम चलेंगे और बहुत तेजी से बनाइएगा। अच्छा, आपस में गुड मॉर्निंग कर लिया आपने? नहीं कर लिया आपस में? अच्छा अच्छा, हाँ जी, 5 मिनट तो देता ही हूं मैं। और कई बार होता है ना, वो AM के बदले PM टाइमिंग में लिखा हुआ है, बाकी ठीक है ना? हाँ जी, सब ओके है। जल्दी से आ जाओ। ये बता दो, ही केम डिस्पाइट ऑफ हिज बिजी स्केड्यूल में आप क्या करेंगे? देखो, सबको आपको एक बात पता लग गई है, लाइक देयर इज नो डिस्पाइट ऑफ। ओके, वी आर नॉट सपोज टू यूज द वर्ड डिस्पाइट ऑफ, तो उसमें डिस्पाइट के साथ, है ना, नो प्रैपोजिशन, ध्यान रखिएगा। डिस्पाइट के साथ नो प्रैपोजिशन। हाँ, इंस्पाइट आता है तो हम ऑफ लगा सकते हैं। अगर इंस्पाइट आता है तो हम ऑफ लगा सकते हैं। डिस्पाइट के साथ कोई प्रैपोजिशन नहीं आती है। डिस्पाइट के साथ कोई प्रैपोजिशन नहीं आती, इंस्पाइट के साथ ऑफ आ सकता है। तो ए फॉर एप्पल जो है वो हमारा राइट आंसर है। ये जो ए फॉर एप्पल है ना दोस्तों, दिस विल बी आर राइट आंसर। ये हमारा
राइट आंसर बनेगा, ये ध्यान रखना। ही केम डिस्पाइट ऑफ हिज बिजी स्केड्यूल, यहां पर इन स्पाइट ऑफ लगा सकते हो, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। चलिए, ये क्वेश्चन पहले भी लिया है तो मुझे लगता है इजी होगा, सबके लिए इजी होगा टू टैकल दिस, वेरी वेरी इजी। और जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए, है ना। पीपल ज्वाइन क्वाइट लेट, है ना। मैं बिल्कुल 10:30 आ जाता हूं, है ना। कोशिश करता हूं एक आध मिनट भी लेट ना हूं, ठीक। तो बट यहां पर जो लोग हैं वो थोड़ा उनकी आने में थोड़ा सा, हाँ जी, सी फॉर कैट है, सी फॉर क्या कहते हैं, कैट ही होता है, हमने बचपन से सी फॉर कैट पढ़ा है। चलिए बताइए क्या लगाएंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी लिया था, इसका है एवर सिंस। एवर सिंस मतलब होता है जब से, तब से, है ना। मतलब एवर सिंस यानी जब से उनके बीच में झगड़ा हुआ है। तो यहां पर ना एक अच्छा वर्ड दे रखा है, सिंस अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके अलावा भी एक वर्ड है एवर सिंस। एवर सिंस का मतलब है जब से उनमें झगड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर सिंस एक अच्छा वर्ड है, लेकिन दोस्तों उससे ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या है, एवर सिंस दे क्वारल्ड, यानी वो वाले टाइम से लेकर, एवर सिंस दे क्वारल्ड, ठीक है। तो दे हैव नॉट स्पोकन टू ईच अदर सिंस दे क्वारल नहीं, एवर सिंस। एवर सिंस मतलब उस समय से, मतलब वो बता रहा है वही समय से लेकर, ठीक है। तो यहां पर एवर सिंस जो है वो एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। हाँ जी, चलिए बहुत सिंपल है ये तो, हाँ जी। चलिए, वो कह रहा है जब से झगड़ा हुआ है ना। तो एवर सिंस एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। जल्दी बता दीजिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से बनाइएगा। ही वॉज टू ग्लैड टू सी हिज फ्रेंड, ये बता दीजिए, इससे आसान कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा इजी है। जल्दी से बता दीजिए व्हाट कुड बी द बेस्ट पॉसिबल आंसर हियर। देखिए, ग्लैड होना इज अ गुड क्वालिटी, तो हम इसको वेरी ग्लैड में बोलेंगे। ग्लैड, टू बी ग्लैड इज अ गुड क्वालिटी, सो हम कहेंगे ही इज वेरी ग्लैड टू सी हिज फ्रेंड। ओके, ही इज वेरी वेरी ग्लैड टू सी हिज फ्रेंड, मतलब वो बहुत खुश है। ग्लैड का मतलब होता है ना। हाँ जी, अगर मैं बोलूँ ग्लैड का मतलब होता है, अगर मैं बोलूँ तो जिसको हम बोलते हैं खुश हो जाना, ठीक है ना। ग्लैड मतलब खुश, राइट। और जब पॉजिटिव सेंस में बोला जाए तो उसको वेरी वाली सेंस में बोलते हैं, वेरी ग्लैड। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट वन बताइए, बहुत ध्यान से बनाना, ये तो बहुत आसान है। देखो दोस्तों, ये चीजें तो बहुत आसान है, बना दीजिए तेजी से। हाँ जी, बहुत तेजी से बना दीजिए। यस, डू इट फास्ट। मैगी टुक बाथ बिकॉज शी डैश वर्किंग इन द गार्डन ऑल आफ्टरनून। हाँ जी, क्या आ जाएगा, देखिए पूरी आफ्टरनून काम कर रही थी, टाइम दिया गया है, हैड बीन वर्किंग आ जाएगा। हैड बीन वर्किंग, हैड बीन क्यों आया, क्योंकि यहां पर टाइम दिया हुआ है ऑल आफ्टरनून। यहां पर हैड बीन वर्किंग क्यों आया, क्योंकि यहां पर टाइम दिया गया है ऑल आफ्टरनून, है ना। ये ध्यान रखना, ये क्या दिया गया है, ऑल आफ्टरनून। देखो यार, ये एक चीज ध्यान रखना, ये जो टू है ना, इसके साथ 2+V1 भी आता है, ये भी ध्यान रखना, है ना। टू के साथ 2+V1 भी आता है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। टू गुड टू गो, ठीक है, या कुछ उस सेंस में। चलिए फिफ्थ नंबर बताइए, बहुत ही सिंपल, इसमें भी कुछ क्वेश्चन शुरू के सिंपल रखे गए हैं, सो दैट एवरीबडी गेट्स द आइडिया। बीच बीच में थोड़ा बहुत बॉम्ब गिरेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा, थोड़ा बहुत टफ हो जाएंगे, है ना। ऑनेस्टी इज मोर सुपीरियर देन रिचेस। यार देखो, टीजीटी पीजीटी का मतलब कभी ये मत समझ लेना पूरा पेपर टफ और हमें सारी टफ टफ बातें करनी है। अगर आप DSSB का टीजीटी देखें या फिर इस बार बिहार का देखें, कम से कम 60% क्वेश्चन बहुत आसान थे, है ना। तो सिंपल बातें भी करते हुए चलिए और टफ बातें तो कर ही लेते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। यस, शिवानी शर्मा की बात सुन लो और वीडियो को लाइक कर दो। चलो जी, हाँ जी, ऑनेस्टी इज मोर सुपीरियर टू, सुपीरियर के साथ टू आता है, ये ध्यान रखिएगा, सुपीरियर टू रिचेस, है ना। ऑनेस्टी इज मोर सुपीरियर टू
riches. Honesty is more superior to riches. Right. हाँ जी, पहले कराया हुआ वर्ड है. अच्छा, एक चीज ध्यान रखना. अच्छा, इसमें एक ये भी तो हटाना है, सुपीरियर का मोर भी तो हटना है, तो ये वाला आंसर होगा. सॉरी, हाँ जी, इसमें ये वाला आंसर होगा. हाँ जी, बहुत ध्यान से. ऑनेस्टी इज सुपीरियर टू रिचेस. तो अगर मैं बात करूं फिफ्थ में 6 का आंसर होगा, है ना, ये ध्यान रखना. चलिए, हाँ जी, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से. चलिए, बहुत बहुत तेजी से देखिए. अगर मैं बात करूं तो ये 6 नंबर पे आ जाते हैं. रुथलेस मर्डर क्या होता है? बड़ा भयानक, है ना. जरा मर्डर के लिए भी बता दो, रुथलेस के लिए क्या बनाएंगे? अगर कोई रुथलेस मर्डर है तो वो बहुत ही ग्रिजली मर्डर है ना. गोरी डेथ है, गोरी मर्डर. गोरी भी इस बहुत शानदार वर्ड है. हॉरेंडस, बहुत भयानक. ठीक है ना. तो बहुत प्यारा वर्ड है. इट्स अ गोरी डेथ. गोरी डेथ मतलब यानी एक तरीके से ग्रूसम मर्डर, है ना. ग्रिजली मर्डर, ग्रिजली मर्डर ऑफ ए 55 ईयर ओल्ड वुमेन, है ना. वी मस्ट हैव सीन द रीसेंट टाइम्स. देयर हैज बीन लॉट ऑफ ग्रूसम मर्डर्स और दी डेडली मर्डर्स. घैस्टली बोल लो, गोरी. गोरी बड़ा अच्छा वर्ड है ना. हाँ जी. चलिए, गोरी मतलब हिंदी वर्ड नहीं है. गोरी हिंदी में वो भी होता है जो जिनका फेयर कलर होता है. गोरी तेरी आंखें कहे रात भर सोई नहीं. चल, 6 नंबर. गोरी मैम भी है, आपको पता ही होगा. गोरी मैम भी है ना. हाँ जी, सबने देखा है वो गोरी मैम. हप्पू सिंह की गोरी मैम. ठीक है, हाँ जी. चलिए, 7 नंबर. 100 गैदर्स टू अवेट द बॉक्सर्स अराइवल एट द एयरपोर्ट. हाँ जी, तेजी से, स्पीड से यार. कम लोगों की संख्या, बहुत कम लोग है. देखो, गोरी तेरी आंखें कहे रात भर सोई नहीं, इसके दो ही कारण हो सकते हैं. या तो व्हाट्सअप चला रही थी या फिर वो पढ़ रही थी, है ना. हाँ, दो ही ऑप्शन है. पढ़ रहे थे या व्हाट्सअप चला रहे थे या फेसबुक चला रहे थे या इंस्टा चला रहे थे, इसलिए वो मतलब सो नहीं पाए. बाकी प्रोबेबिलिटी ये भी है कि रात भर पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, जी जान से लगे हुए थे, है ना. हाँ जी. 100 गैदर्स टू अवेट द बॉक्सर्स अराइवल. देखो, अवेट के साथ ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रैपोजिशन नहीं आती. अवेट वर्ड अकेला आता है, ये ध्यान रखिएगा. अवेट के साथ नो प्रैपोजिशन. अवेट वर्ड के साथ क्या है दोस्तों? वो है आपका नो प्रैपोजिशन. ठीक है ना. हाँ जी. तो 100 गैदर्ड टू अवेट द बॉक्सर अराइवल एट द एयरपोर्ट. ठीक है ना. तो काफी लोग गैदर्ड हुए, है ना. अवेट मतलब इसके साथ कोई प्रैपोजिशन नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा. चलिए, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल. पहले भी मैंने बात करी है और आपके लिए बहुत आसान हो गया है दोस्तों ये. चलिए, तेजी से. द यंग मैन वॉज क्विकली प्रमोटेड व्हेन हिज मैनेजिंग डायरेक्टर सॉ हाउ डैश ही वॉज. पहले लिया गया है, बस सिर्फ ये बता दो कि ऑप्शन मैंने थोड़े चेंज करे हैं, तो ये बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा बन पा रहा है. 8 नंबर में क्वेश्चन नंबर जरूर लिखा करो, सो दैट आई कैन गेट द आइडिया कि व्हाट कुड बी द बेस्ट पॉसिबल आंसर. 8 नंबर में देखो, अगर मैं बात करूं गलीबल, पहले तो चारों वर्ड के किस किस को मीनिंग पता है. गलीबल होता है बहुत सीधा साधा, मतलब एक व्यक्ति अगर बहुत गलीबल है तो बहुत भोला भाला सीधा साधा. इंडोलेंट मतलब होता है आलसी, है ना. इंडोलेंट का मतलब होता है द आलसी, द वन हु इज वेरी स्लगिश, द वन वेरी लेजी अबाउट सर्टेन थिंग्स. श्रूड मतलब होता है द वन वेरी चालाक या धूर्त आदमी. ओके. मतलब इसको अगर मैं बोलूं चालाक या धूर्त आदमी, और इसको बोलेंगे एसिडुअस, है ना. एसिडुअस की अगर मैं बात करूं तो एसिडुअस होता है बहुत ही हार्ड वर्किंग. एसिडुअस इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ अ गाय. तो उसको आप बोल सकते हो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग बंदा
दैट इज कॉल्ड एसिडुअस। एसिडुअस मतलब होते हैं मेहनती। तो मैनेजर ने उसको क्विकली प्रमोट कर दिया जैसे ही उसे पता लगा, है ना, जैसे ही उसे पता लगा कि वो कितना मेहनती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, श्रूड आज हमने वल्पाइन भी सीखा था। यस, श्रूड हमने आज वल्पाइन भी सीखा था, ये ध्यान रखिएगा। क्राफ्टी, है ना, श्रूड मतलब क्राफ्टी, धूर्त आदमी जो होता है, राइट, ये ध्यान रखिए। चलिए ध्यान से बनाइएगा, बड़े सिंपल सिंपल मल्टीपल वे में क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं हम लोग, जल्दी से स्पीड से बनाते चलिए। हाँ जी दोस्तों, तेजी से दौड़ाते चलिए, चैनल को लाइक करते जाइए। ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हर इंक्वायरी, आई डिड नॉट नाइदर। ध्यान से। ये कई क्वेश्चन तो ना, मैं सच बोलूं तो इसको ना गैस पे भी लगा सकते हो, है ना। भाई सीधी सी बात है, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, है ना। तो यहां पर आ जाएगा नॉर डिड आई। यहां पर क्या आ जाएगा, नॉर डिड आई। ये इन्वर्जन चला है। मेरे को बताइए कैसे बोलते हो, सो एम आई या सो आई एम? आप कैसे बोलेंगे दोनों में से? कोई बता सकता है? सो एम आई और सो आई एम कैसे बोलेंगे आप इंग्लिश? जल्दी से, हाँ जी बता दीजिए, सो एम आई और सो आई एम। जल्दी, रेस डू इट फास्ट। सो एम आई और सो आई एम, इंग्लिश क्या बनाएंगे आप? भाई सीधी सी बात है, जब आपको सो स्टार्टिंग में दे दिया तो आगे इन्वर्जन चलेगा। सो आई एम नहीं, सो एम आई। सो एम आई, मैंने बोला माई सिस्टर इज अ सिंगर, सो एम आई। ठीक है, सो एम आई का मतलब यहां पर फिर इन्वर्जन चला है, ये आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। इन्वर्जन चलाना पड़ेगा, सो आई एम नहीं, सो एम आई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। When the clock struck 6, I was waiting here for an hour। बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, सॉरी, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा एडोरेबल आराध्य जी, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। चलिए, व्हेन द क्लॉक स्ट्रक, मैं 1 घंटे से वेट कर रहा था, तो यानी जब क्लॉक ने स्ट्रक करा 6 तो वो वेट कर रहा था, ये टाइम दे रखा है, तो यहां पर हैड बीन वेटिंग आएगा, क्योंकि यहां पर ना टाइम दिया हुआ है, यहां पर टाइम दिया हुआ है, टाइम में आप फिर जो है उसके साथ हैड बीन वेटिंग लगाएंगे। आई हैड बीन वेटिंग, ठीक है, फॉर एन आर। आई हैड बीन वेटिंग फॉर एन आर। चलिए, ध्यान से तेजी से बता दीजिए दोस्तों, जरा थोड़ा स्पीड से बता दीजिए क्या कह रहा है ये, बहुत स्पीड से बताइएगा दोस्तों। चलिए, हाँ जी, तेजी से आ जाते हैं और देख लेते हैं हमारे पास क्या बात बन पा रही है। चलो, क्या लगाएंगे? क्लेवर एट ही होता है, क्लेवर इन होता है। दोस्तों क्या आएगा यार, इसमें तो कंफ्यूज, क्लेवर इन डूइंग समथिंग, क्लेवर इन लगा सकते हो, ये सही जाएगा। मेरे को सही लग रहा है, सी सही लग रहा है, क्लेवर इन मिमिकिंग हिज फ्रेंड। ही इज एक्स्ट्रॉर्डनरी क्लेवर इन मिमिकिंग हिज फ्रेंड्स, है ना, अपने दोस्तों की करने में जो है वो क्या कहते हैं, मिमिकिंग करने में वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, तो सी फॉर कैट लगा सकते हो। वैसे क्लेवर एट भी मुझे अच्छा लग रहा है, ही इज क्लेवर एट डूइंग समथिंग, है ना। तो मैं एक बार इसको चेक करूंगा यार, है ना, इसको एक बार चेक करूंगा, इस पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इसको एक बार देखना पड़ेगा कि ये क्या है। वैसे मेरे को सी जो है वो फिलहाल कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए, बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल गाइस, बहुत इजी, बहुत सिंपल। मिमिक्री अगर मैं बोलूं, हाँ जी,
मैं इसको, अच्छा सुनो, अगर मैं बोलूं मैं उस क्वेश्चन को भी आंसर देके नहीं निकल रहा हूं, उसमें एक बार देख लेंगे। चलो, हाँ जी, एक आध क्वेश्चन में हम लोग फंसते हैं, वो देख लिया करेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा कीज में इंश्योर करा करूं। चलिए, ये तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, काउंट ऑन हिम। काउंट ऑन हिम यानी किसी पर भरोसा करना। काउंट ऑन हिम का मतलब होता है किसी पर रिलाय करना, और अगर मैं बोलूं तो भरोसा करना। राइट, ये ध्यान रखिएगा, किसी पर रिलाय करना, किसी पर भरोसा करना, दैट इज कॉल्ड काउंट ऑन हिम। यहां पे नो इंप्रूवमेंट आ जाएगा, दिस विल बी योर नो इंप्रूवमेंट। काउंट अपॉन या काउंट ऑन होता है आई कैन ईजिली काउंट ऑन हिम, ही इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, आई कैन ईजिली काउंट ऑन हिम, यानी मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं। राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन बताइए दोस्तों। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो आपको दिखाए जाते हैं ताकि एक रिकॉल भी हो जाए और हम अच्छा परफॉर्म करने लगे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 134, यस 134, क्या अच्छा, मैं 134 क्यों बोल रहा हूं, अच्छा वो तो टोटल वॉचिंग दिख रही है मुझे। हाँ जी, द ब्लू जैकेट इज द लीस्ट एक्सपेंसिव ऑफ द टू अपैरल्स। हाँ जी, बता दीजिए क्या करेंगे इसके साथ। सुनो, क्या कर दोगे इसके साथ। सुनो मेरे मित्रों, मेरी कहानी ढंग से सुनना, ये कहानी पहले तो दो है। जितने भी लोग इसको नो इंप्रूवमेंट बोल रहे हैं, तुम चाय पी लो, ठीक है, तुम चाय पी लो। और एक चीज ध्यान रखना, ऑफ द टू अपैरल्स है, तो ये सिलेक्शन हो रहा है। और मैंने बोला था जब सिलेक्शन होता है तो आपकी डिग्री के पहले, कंपैरेटिव के पहले भी दा आता है। ये डिग्री है लिटिल, लेस और लीस्ट, है ना, तो हमें चाहिए लेस। लेस यहां पर है, लेस यहां पर है, लेकिन हमें लेस से पहले दा भी चाहिए। हमें लेस से पहले दा भी चाहिए क्योंकि सिलेक्शन हो रहा है। हमें लेस से पहले दा भी चाहिए क्योंकि सिलेक्शन हो रहा है। तो द ब्लू जैकेट इज द लेस एक्सपेंसिव ऑफ द टू अपैरल्स। द ब्लू जैकेट इज द लेस एक्सपेंसिव ऑफ द टू अपैरल्स। राइट, ये ध्यान रखना। दो लोगों में कंपैरेटिव डिग्री आती है, लेस एक्सपेंसिव हो सकता है या दा लेस एक्सपेंसिव, लेकिन लेस एक्सपेंसिव के पीछे दा आएगा क्योंकि अगर मैं बोलूं तो सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ही इज, देखो, ही इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, ही इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। राइट, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप बोलते हो, जब सिलेक्शन होता है तो इस सेंस में बोला जाता है। चलिए, लेसर नहीं होता कुछ भी। चलिए, हाँ जी, बता दीजिए, पहले पूछा गया क्वेश्चन है, पहले पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए इसका नाम क्या है। एन इनडायरेक्ट और यूजली मैलिशियस इंप्लीकेशन इज नोन एज। हाँ, चलो तेजी से आ जाओ यार, बहुत तेजी से, क्वेश्चन काफी है, समय कम है। हाँ जी, जल्दी से, बहुत ध्यान से। एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन, मैलिशियस इंप्लीकेशन, पहले भी ये वर्ड बताया है, और इसलिए कहता हूं रिपीटिशन की वैल्यू। रिपीटिशन की वैल्यू क्या है, अब ये आपको हमेशा याद रहेगा। अगर किसी के खिलाफ आप कुछ बोलते हैं गलत इरादे से, या उसके ऊपर भद्दी टिप्पणी करते हैं, वी आर यूजिंग वेरी वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट समवन, उसको हम बोलते हैं इन्यूएंडोस। राइट, इन्यूएंडोस, नॉर्मली सेक्सुअल इन्यूएंडोस करके एक वर्ड बोला जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। सेक्सुअल इन्यूएंडोस, किसी पे भद्दे कमेंट करना, गलत कमेंट करना, है ना, और इनडायरेक्ट रिमार्क्स मारना, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए, अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, अगर एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है ना, हाँ जी, अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, जल्दी बता दीजिए क्या है। स्पीड से, तेजी से बनाते चलिए, लोगों तक वीडियो को पहुंचाते चलिए, है ना, हाँ जी। चलिए, टायरेड भी बोलते हैं, टायरेड क्रिटिसिज्म होता है ना, इनवेंडोस थोड़े से और बैड वे में क्रिटिसिज्म होता है। चलिए बता दीजिए क्या है। हाँ जी, कौन सा वर्ड है, पैनेजुरिक। ओके, बहुत बढ़िया यार, तुम लोग फंसने वाली ऑडियंस नहीं रहे।
दोस्तों मैं कहां से क्वेश्चन लाऊं तुम्हारे लिए? अब तुम फंसते ही नहीं हो यार, इतने मुश्किल क्वेश्चन बनाता हूं, तुम उसको बच्चों की तरह हैंडल कर लेते हो। ये आसान नहीं है। पैनेजोरिक्स, कल्मिनेशन, फल्मिनेशन, कैस्टिगेशन, है ना, ये ध्यान रखना। कैस्टिगेशन होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, डांटना। फल्मिनेशन भी क्रिटिसाइज होता है, फल्मिनेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। कल्मिनेशन होता है व्हेन समवन इज एट द टॉप। ए फॉर एप्पल सही आंसर है, ठीक है। पैनेजोरिक्स राइट आंसर है, ए फॉर एप्पल, राइट। हाँ जी, बहुत ध्यान से लगाइए, ए फॉर एप्पल राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ जी, ऑबिचुरी क्या होता है ये बता दीजिए। ऑबिचुरी क्या होता है? ऑबिचुरी, अरे भाई सुनो, तुम्हारा एक दिन ए जो पक्का है ना, एक दिन मैं उसको कच्चा कर दूंगा, ध्यान रखना। ए पक्का, बी पक्का, सी पक्का, एक दिन मैं देखता हूं कि कितना पक्का। एक दिन पकड़े जाओगे, सब लोगों को पकड़ूंगा एक दिन। बहुत टफ सेशन बनाऊंगा, भाग जाएंगे सब हम। मैंने देखा टफ सेशन में भाग जाते हैं हम लोग कई बार। तो अब की बार हमें टफ सेशन में भागना नहीं है किसी को। बहुत भयानक सेशन बनाऊंगा, इतना टफ बनाऊंगा कि पूछिए मत। हाँ जी, चलिए। ऑबिचुरी जो होता है, हाँ जी, ऑबिचुरी जो होता है ना, थंबनेल बना दूंगा, ऐसे लिखूंगा, कमजोर दिल वाले आज ना आए, ठीक है ना, और फिर लिख दूंगा इतिहास का सबसे मुश्किल सेशन। ऐसे करके थंबनेल बनाऊंगा, इतिहास का सबसे मुश्किल सेशन, कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें, है ना। और अटेंड तो बिल्कुल ही ना करने आए, कोई भी व्यक्ति लाइव ना आए इस वीडियो में, ऐसा थंबनेल बनाऊंगा। चलिए, तो ये आपका जो होता है, जो बंदा अभी अभी डेथ हुआ है उसके लिए, उसका जो कहते हैं ना, उसका मृत्यु का विवरण, या है ना, उस सेंस में बोल सकते हैं। तो लाइफ ऑफ अ पर्सन रिसेंटली डाइड, है ना, सी फॉर कैट, ठीक है ना। लाइफ ऑफ अ पर्सन रिसेंटली डाइड, सी फॉर कैट, राइट, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन बता दीजिए। समीर इज रादर डिसऑनेस्ट। हिम्मत है तो आके दिखाएं। हाँ, कुछ ऐसा बनाएंगे कुछ थंबनेल। ओके, थैंक यू जी, आप एंजॉय करते हैं, उससे बढ़िया कोई बात नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना। एक व्यक्ति जो टीचर जो मेहनत करता है, उसको अप्रिसिएशन मिल जाए, ठीक है ना, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक। हाँ जी। समीर इज रादर डिसऑनेस्ट, ये बता दो कौन सी डिग्री लगा रहे हो? तुम तो सारे आंसर दे देते हो यार, कौन से क्वेश्चन बनाऊं? मुझे लगता है कुछ रामबाण कुछ ऐसे निकालने पड़ेंगे। ये डिग्री है, रादर ये आपकी डिग्री है, क्योंकि इसमें कोई, है ना, आपका पता नहीं लगवा रहा कितना इंटेलिजेंट, तो रादर जो है वो आपकी डिग्री है। चलिए, बहुत ध्यान से बनाना, बड़ा सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल है यार, ठीक है ना। When he came out of the house of the deceased friend, everything looked to him to be weeping. पुराना क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, लिया गया है। चलिए, the brazen is used in a negative sense. I won't suggest you to use it for you yourself. You guys are not brazen, you guys must be applauded for your effort. हाँ जी, तुम ये बोल सकते हो, मतलब like there are a lot of other word to be used for this. चलिए, when he came out of the house, ये personification है यार, है ना, ये personification है। 18 नंबर का बी फॉर बॉम्बे, ठीक है ना। when he came out house of deceased friend, उसको सब रोता हुआ नजर आया, तो ये personification का एग्जाम्पल है। सारी चीजें कैसे रो रही होंगी? एवरीथिंग लुक टू हिम टू बी वीपिंग, ठीक है ना। हाँ जी, तो सारी चीजें उसके लिए रो रही थी। मुझे नहीं लगता, ट्रांसफर एपिथेट क्यों लगा दिया आपने? ये ऐसा तो नहीं है किसी दूसरे का आंसर देखकर आप उसके पीछे वो भेड़ चाल वाला वर्ड सुना है आपने? ऐसा तो नहीं करते ना आप लोग। देखो, किसी के आंसर से आपका आंसर इंपैक्ट होता है, तो जीवन में सच बता रहा हूं बड़ा खतरनाक है फिर।
दूसरे व्यक्ति के आंसर अगर आपको इंपैक्ट कर रहे हैं, या आप ये एक परसेप्शन लेके बैठ गए हैं कि वो वाला बंदा तो सही आंसर ही देगा, तो जो वो बोल रहा है आपको नहीं आता तो आप भी वही बोल दो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मैं अच्छा सी क्यों मार्क करूंगा? नहीं नहीं, मेरे को बता दीजिए, लास्ट टाइम का मुझे नहीं पता भाई, लास्ट टाइम ऐसे थोड़ी होता है। मतलब आप सी क्यों मार्क करोगे, या मैंने लास्ट टाइम क्यों मार्क करा होगा? ऐसा यहां पर क्या है ना, कि जो उसका ट्रांसफर एपिथेट लगाएंगे। नहीं, ऐसा उसमें क्या है जो ट्रांसफर एपिथेट लगाओगे? अरे फ्रेंड तो डिजीज हो गया, उससे क्या मतलब है? वो कह रहा है एवरीथिंग लुक्ड। पहले तो बताइए, चीजें रोती हैं क्या? चीजें तो नॉन लिविंग होती हैं, तो वो रो कैसे सकती हैं? और मैं नहीं जानता, तुम पता नहीं कौन सा, आई नेवर सेड दिस एज अ ट्रांसफर एपिथेट, सॉरी। इट इज personification एंड प्योर personification बिकॉज एवरीथिंग लुक टू बी वीपिंग, यानी सब चीज रो रहा था। तो ये वेरी वेरी सिंपल personification, बी फॉर बॉम्बे, राइट। हाँ जी, चलिए कुछ वर्ड बताइए, सिनोनिम इंटोनिम, कुछ अच्छे वर्ड है ये, जल्दी बता दीजिए क्या कह रहे हैं ये। अरे भाई, वीपिंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ, यस यू कैन से वीपिंग इज द क्वालिटी ऑफ पर्सन, बट यहां पर बोल रहा है हर चीज रो रही थी, तो चीजें नहीं रोती, है ना, चीजें नहीं रोती, ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए फाइंड द ऑड वन आउट, ये बताइए इसमें कौन सा ऑड वन आउट है? पहले लिया गया क्वेश्चन है, बस एक बार रिवाइज करना था। चलिए, ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। हाँ जी, देखो यहां पर बिक्री, ऑल्टरकेशन झगड़ा, ठीक है ना, ऑल्टरकेशन मतलब झगड़ा, बिक्रिंग मतलब भी होता है झगड़ा, रैंगलिंग मतलब होता है लड़ाई जो होती है, कंटेंशन मतलब भी होता है झगड़ा। देर इज अ कंटेंशन गोइंग ऑन ओवर अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, देर इज एन ऑल्टरकेशन गोइंग ऑन बिटवीन टू ब्रदर्स। मैंने कहा इट्स अ पार्ट ऑफ डेली बिक्रिंग, है ना, ये तो चलता ही है घर में, छोटे मोटे झगड़े, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ द डेली बिक्रिंग। And there is a wrangling going on over a piece of property between two brothers and they have taken it to court, ठीक है ना, कोर्ट में मामला चल रहा है, there is a wrangling going on। तो यानी एक रीवैम्पिंग होता है रिपेयर करना, है ना, रीवैम्पिंग का मतलब होता है रिपेयर करना, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू रीवैम्प योर इंग्लिश लैंग्वेज, रीवैम्प द सिस्टम। देखो ये बड़ा प्यारा लाइन है, रीवैम्पिंग द सिस्टम, रीवैम्प द सिस्टम, यानी जिस हिसाब से इंडिया में गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शंस होते हैं, वी रियली नीड टू रीवैम्प द सिस्टम, है ना, नौकरी निकल गई है, उसके बाद वैकेंसी नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है, सो वी रियली नीड टू रीवैम्प द सिस्टम। रीवैम्पिंग का मतलब मरम्मत करना। चलिए बना दीजिए, कोई अगर बैड कंडीशन में है तो इसमें से कौन सा वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे? इफ समथिंग इज इन वेरी वेरी बैड कंडीशन, तो आप इसमें से कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर पाएंगे? जल्दी से बता दीजिए, थोड़ा तेजी से चल रहा हूं मैं ताकि हम लोग मैक्सिमम कवर कर पाए। और आज मैं ए वर्ड के 10 सिनोनिम आपसे पूछूंगा, आज मैं ए वर्ड के ना 10 सिनोनिम्स पूछूंगा, और मुझे लगता है आप 10 में से, है ना, आप 10 में से 9 नंबर ले आओगे, ऐसा मेरा मानना है। आज मैं ए वर्ड के 10 सिनोनिम पूछूंगा और मुझे लगता है कि आप उसमें से 9 नंबर ले आएंगे। चलिए देखिए, परसीवरिंग होता है मेहनत करने वाला, यू नीड टू परसीवियर हार्ड फॉर योर एग्जाम्स। नेब्यूलस कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बड़े अनक्लियर होते हैं, लाइफ एंड डेथ आर नेब्यूलस कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ, लाइफ एंड डेथ आर नेब्यूलस कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है ना। स्टीड फास्ट होता है ना। चलिए अगर मैं बोलूं स्टीड फास्ट होता है व्हेन यू आर स्टिक टू योर गोल, मॉरिबंड कंडीशन होता है बहुत खराब कंडीशन, है ना। इफ समथिंग इज इन मॉरिबंड कंडीशन, दैट इज इन ऑलमोस्ट डाइंग कंडीशन, मरने जैसे हालात है, कैडेवरस है ऑलमोस्ट। तो मॉरिबंड कंडीशन मतलब क्या होता है ना, मॉरिबंड कंडीशन मतलब बहुत खराब। पाकिस्तान इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू मॉरिबंड कंडीशन, पाकिस्तान इकोनॉमी मॉरिबंड कंडीशन में चल रही है, बहुत बुरे हालात में चल रही है ना, ऑलमोस्ट डेड वाली कंडीशन जो बोल देते हैं। चलिए ये बड़ा प्यारा वर्ड था, मैं चाहता हूं कि आप लोग बस एक बार देख लो, आंसर आपके सबके सही होंगे, आंसर आपके सबके सही होंगे।
चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन किस लिए हो रहा है? चलिए मेरी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशंस किसी भी बात पे जो हो रही है ना। हाँ जी, मैं देख नहीं पाया किस बात का कॉन्ग्रेचुलेशंस था। कई बार गाइज आपके मैसेज नहीं पढ़ पाता हूं, तो उसको आप अदरवाइज कभी मत लेना कि आई इग्नोर्ड समवन, बिकॉज आजकल लोगों के दिल में ये बड़ा वहम है, वो मुझे इग्नोर करता है, मैं उसे करता हूँ, वो मुझसे। भाई हमारे लिए मैं बार बार बोल चुका हूं कि आप सारे लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर आई नो यू और आई डोंट नो यू, बट यू आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट। चलिए अच्छा देखिए, हे डे होता है बेस्ट डे, मतलब अगर किसी के हे डे चल रहे हैं तो बेस्ट डे। सैलेड डे भी होता है बेस्ट डे, है ना। प्राइम का मतलब ही होता है अपने लाइफ के बेस्ट टाइम में। एपोजी का मतलब होता है टॉप। नैदर का मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट। अगर कोई अपने करियर के नैदर पे है तो लोएस्ट पॉइंट पे है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। मैंने कहा यार दैट पार्टी इज एट द नैदर ऑफ इट्स करियर, है ना। अगर मैं कोई नाम नहीं लूंगा, बट मैंने बोला दैट पार्टी, है ना। हाँ जी, अगर मैं बोलूं दैट पार्टी इज, है ना, इज एट द नैदर ऑफ इट्स करियर। नैदर का मतलब होता है द बॉटम ऑफ इट्स करियर, ठीक है। चलिए हाँ जी, 22nd नंबर बता दीजिए। 22 नंबर बता दीजिए। चलिए बहुत ध्यान से, ओके, तेजी से स्पीड से बनाते चलिए दोस्तों, तेजी से और स्पीड से बनाते चलिए। वट आई विच एवर रेस्टोरेंट यू पिक इज फाइन विद मी। ये कौन सा क्लॉज है ना, ये कौन सा क्लॉज है, बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले तो सबसे पहले ना ये निकाला करो क्या ये सबऑर्डिनेट है कि नहीं है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये देखो, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये दिख गया आपको। और ये आपके एक वर्ब से पहले है। ये क्या है? ये वर्ब से पहले है। वर्ब से पहले आपके सब्जेक्ट आते हैं, है ना। और सब्जेक्ट के रूप में अगर कोई सबऑर्डिनेट आता है तो वो आपका नाउन क्लॉज के अलावा कुछ नहीं हो सकता। सबऑर्डिनेट में अगर आता है तो वो नाउन क्लॉज के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हाँ जी, हो गया जी, चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। 23rd नंबर, चलिए बहुत ध्यान से। बी की फॉर्म के पहले, बी की फॉर्म के बाद वाला होता है, बी की फॉर्म के पहले नहीं। सॉरी, ये आपका बी की फॉर्म के पहले का कोई रूल नहीं है, बी की फॉर्म के बाद आता है तो रूल होता है, ठीक है। यहां पर तो ये सब्जेक्ट के तौर पे आया है, इसलिए यहां पर तो ये सब्जेक्ट के तौर पे आया है, इसलिए आप इसको लगाएंगे। चलिए बहुत ध्यान से करिएगा दोस्तों। वट वर यू डूइंग एवर सिंस आई लास्ट सॉ यू। हाँ जी, क्या आएगा? देखो सीधी सी बात है, कह रहा है लास्ट जब मैंने तुम्हें देखा तब से तुम अभी तक क्या कर रहे थे, तो यानी व्हाट हैव यू बीन डूइंग। व्हाट हैव यू बीन डूइंग उस सेंस में इसको बोला जाएगा, राइट। हाँ जी, ये ध्यान रखिएगा। व्हाट हैव यू बीन डूइंग ये आपका राइट आंसर बनेगा, ये ध्यान रखिए। 24 नंबर, बहुत सिंपल है यार। देखो कई बार ना बातें बड़ी सिंपल होती है आपके लेवल पे, तो अब मेरे को लगता भी है कि आपको तो टफ भी सिंपल लगता है आजकल। हाँ जी, आपके लिए तो टफ भी सिंपल हो गया है, और ये एक रेगुलर प्रैक्टिस का नतीजा है, ठीक है ना। हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस का नतीजा है। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत ही सिंपल है। इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड। बट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट। बट का मतलब होता है एक्सेप्ट, ठीक है ना, ये ध्यान रख लीजिएगा। इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड, ठीक है ना। A for apple, it is nothing else but pride. It is nothing else but pride. ये बता दीजिए 25 नंबर में कितने क्लॉजेज है? हाउ मेनी क्लॉजेज आर देयर? वेरी सिंपल क्वेश्चन। Everybody does have a great idea about it. Everybody does have great idea about it. How many clauses are there? What he said was not true.
what he said was not true. Okay, what he said was not true. जल्दी से, let's do it fast. What he said was not true. कितने क्लॉजेज हैं? एक है, दो है, तीन है, कितने हैं जी? देखो, व्हाट ही सेड हो गया एक क्लॉज, है ना, और ये है सबऑर्डिनेट। और अगर एक सबऑर्डिनेट आएगा, सो वी विल ऑलवेज गेट वन प्रिंसिपल। इफ यू हैव वन सबऑर्डिनेट यू विल ऑलवेज गेट वन प्रिंसिपल। ओके, सो यहां पे आंसर आ जाएगा 2 नंबर। बी फॉर बॉम्बे, 2 क्लॉजेज है हमारे पास, एक सबऑर्डिनेट है और एक प्रिंसिपल है। 2 क्लॉजेज है हमारे पास, एक सबऑर्डिनेट है और एक प्रिंसिपल है। चलिए फिर से बता दीजिए कितने क्लॉज हैं, ध्यान से बताइएगा, फिर से बताइएगा कितने क्लॉजेज हैं और क्यों हैं। चलो तेजी से, स्पीड से, और बहुत बहुत तेजी से बनाते चलिए। मैं आपके चाहता हूं कि 40 क्वेश्चन हो जाए और 10 क्वेश्चन में आप 9 नंबर लेकर आए। हाँ जी, पर्सन हु टेल्स लाई, देखो इसमें फिर से ध्यान रखना, हु टेल्स लाई जो है ये आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और अगर एक सबऑर्डिनेट आया तो मेक श्योर एक प्रिंसिपल आता ही आता है, राइट? सो हु टेल्स लाई इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड द रेस्ट अ पर्सन इज सेल्डम ट्रस्टेड इज अ प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, तो अगर इसको आप बाइफरकेट करेंगे, अ पर्सन इज सेल्डम ट्रस्टेड इज अ प्रिंसिपल क्लॉज, हु टेल्स लाई इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो यहां पर आंसर फिर से 2 आ जाएगा। चलिए चाय अभी करा देते हैं अरेंज। चाय कहाँ है? अच्छा, चाय करा देते हैं अरेंज, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, बता दो जरा क्या राइट आंसर है यहां पर। हाँ जी दोस्तों, ये बता दो राइट आंसर क्या है। किसी ने चाय की डिमांड करी है तो क्वेश्चन भी उस लेवल पे लाने पड़ेंगे, है ना? हाँ जी, अ फ्लाई इज एन इंसेक्ट, ये बता दीजिए यहां पर ये क्या है। शिवानी शर्मा को चाय पिला दो, है ना? हाँ जी, एक काम करो, आकांक्षी गुप्ता को नहीं चाय पिलाएंगे हम, है ना? हाँ जी, चलो एक काम करते हैं, हाँ जी, ओम को भी चाय पिला दो, मैवरिक को चाय पिला दो, और किस किस को पिलाऊं चाय? रुको, तुम जब कहो तब चाय पिला दें हम, उसमें क्या दिक्कत है ना? और देख लेते हैं कौन कौन चाय पीने लायक अभी व्यक्ति है यहाँ पर। ठीक है ना? हाँ जी, रश्मि जी को भी चाय पिला दीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, बहुत ध्यान से। हाँ जी, किसको और पीनी थी? इतनी बहुत है यार, प्रीति मौर्य को पिला दो चाय। चलो कोई नहीं, सी फॉर कैट राइट आंसर है। फ्लाई इज एन इंसेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट होता है, ये बी की जो वर्ब है इनके ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये जो बी की वर्ब है ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ये ऑब्जेक्ट नहीं होते। हाँ जी, सुनो, नजर तो इतनी तेज है कि सबके मैं आंसर बता सकता हूं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट है, वर्ब है और वो कॉम्प्लीमेंट है ना? और जो व्यक्ति बोल रहे थे चाय, क्या अब आप खुश हैं? बता दीजिए। और पीनी है तो बताइए, अगला क्वेश्चन में पिला देता हूं, बता देना। कोई दिक्कत लगे तो वो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का सम्मान है, बस इसलिए कभी कभार चाय नहीं बिकते, नहीं तो जब कहो तब। लो अगला बताओ, कहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है आपको? जल्दी बताइए, कहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है? जल्दी बता दीजिए। नजर हटी, चलिए बहुत ध्यान से, ओके, वेयर यू सी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वेयर यू सी, हाँ जी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए सीधी बात है, अगर मैं बोलूं यहां पर तो ये तो ऑब्जेक्ट है ना? ये ऑब्जेक्ट है, और यहां पर जो यूजलेस है वो इट की बात कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, राइट? और अगर मैं बोलूं आई एम फेमस, यहां पर देखो आई जो है वो फेमस है, तो ये इसका सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको हम बोलते हैं एस सी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट? इसको आप क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट?
तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बी फॉर बॉम्बे। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी फॉर बॉम्बे, क्योंकि आई जो है फेमस है, आई एम, बी की वर्ब वैसे भी कॉम्प्लीमेंट लेती है, ठीक है ना, तो फेमस जो है वो कॉम्प्लीमेंट है और वो आई को डिफाइन कर रहा है। ए फॉर एप्पल में जो है यूजलेस कॉम्प्लीमेंट है, वो इट को डिफाइन कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। थर्ड में जो है लव ब्लाइंडेड हिम, हिम जो है वो ब्लाइंड किसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, हिम के ऊपर, है ना, हाँ जी। तो अगर मैं बोलूं तो सी फॉर कैट हमारा क्या कहते हैं, वो आपका ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट वन बता दीजिए। चिल्ड्रन कॉल्ड पंडित नेहरू चाचा, ये बताइए ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान से बनाइएगा दोस्तों, तेजी से स्पीड से बना दीजिएगा यार। चिल्ड्रन कॉल पंडित नेहरू चाचा, ध्यान से तेजी से स्पीड से बनाते चलिए। चिल्ड्रन कॉल पंडित नेहरू चाचा, देखिए सीधी बात है, चिल्ड्रन क्या बुलाते थे पंडित नेहरू को, देखिए अगर मैं बोलूं तो यहां पर कॉल्ड पंडित नेहरू ये इसका ऑब्जेक्ट है, और पंडित नेहरू को चाचा बुलाया जाता है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना, हाँ जी, ये उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखा है, वो आप जरूर देखें, ठीक है ना। आप सिर्फ सर्च कर दीजिएगा स्पोका बाय दीपक सर, SPOCA स्पोका बाय दीपक सर, तो वो मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें आपको दिख जाएगा। तो ये हो जाएगा SVOC। चलो ये बता दो कौन सा है इसमें, जल्दी से ध्यान से बता देना। बहुत प्यारे वर्ड्स हैं दोस्तों, बहुत इजी, बहुत। चलिए, हाँ जी, द माई मदर हैज ऑलरेडी टेकन माई मदर हैज ऑलरेडी टेकन माई फादर अ कप ऑफ कॉफी, जल्दी बता दीजिए। देखो अगर मैं बात करूं, हाँ जी, सुनो सुनो मेरे मित्रों मेरी कहानी, ध्यान से सुनना, सुनो मेरे मित्रों मेरी कहानी। ये जो A B लगा रहे हैं या C लगा रहे हैं, वो सब चाय पीने जाओ, जाओ जल्दी से चाय पी के आ जाओ तुम, है ना। उसका रीजन बता रहा हूं, देखिए माई मदर जो है वो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका अगर मैं बात करूं तो ये आपका वर्ब है, ठीक ठीक, ये आपकी वर्ब हो गई, और क्या कहते हैं किसको चाय दी, माई फादर को, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और क्योंकि ये लीविंग है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये लीविंग है तो इनडायरेक्ट। और उन्होंने क्या दी, अ कप ऑफ कॉफी, तो ये क्या बोलने पर आया, और ये नॉन लीविंग है, ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये डीओ है ना, ये आपका डीओ है, तो आपका जो है सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, आईओ आ जाएगा, डीओ आ जाएगा, है ना, तो डी फॉर दिल्ली राइट आंसर बन जाएगा। डी फॉर दिल्ली जो है वो राइट आंसर बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से, क्या हम ये छोड़ दो, क्या ये छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, ये गलती से आ गए, चलो जी, वो तीनों क्वेश्चन गलत से आ गए, वो डिलीट नहीं हुए। चलिए हाँ जी, मैं 10 क्वेश्चन ले रहा हूं और 5 मिनट है दोस्तों, 10 क्वेश्चन 5 मिनट है, जल्दी फिनिश करिए, 9 नंबर रिक्वायर्ड है मेरे को आपसे, 10 में से 9 नंबर की रिक्वायरमेंट है अगले 5 मिनट में। ऑल्टरकेशन का मतलब हम पहले ही देख चुके हैं, झगड़ा करना, आई हैड एन ऑल्टरकेशन विद समवन ओवर पार्किंग इश्यूज एंड ऑल दैट, तो पहला आंसर बन गया बी फॉर बॉम्बे। चलिए ये बताइए एब्रेशन क्या होता है, एब्रेशन क्या होता है, द लॉट ऑफ यंगस्टर्स गेटिंग एब्रिएटेड फ्रॉम देयर राइट पाथ, और अगर मैं बोलूँ तो यही दिक्कत है, बस हम लोग स्टार्ट बहुत अच्छा करते हैं, वी ऑल कैन स्टार्ट, वी ऑल कैन गो टू जिम, वी ऑल कैन स्टार्ट एनीथिंग, बट द प्रॉब्लम इज दैट वी इजिली गिव अप, ओके, एब्रेशंस आ जाते हैं, भटक जाते हैं रास्ते से, है ना, डिविएशंस आ जाते हैं, ठीक, वी ऑल कैन स्टार्ट वेरी वेल, वी ऑल कैन स्टार्ट वेरी वेल, बट फिर डिविएशंस आ जाते हैं। चलिए बनाइए जल्दी से, एवरेस क्या होता है, एवैरिस, अवैरिस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। जल्दी दोस्तों, मेरे पास बस 4 मिनट बचे हैं और आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आप सब लोग भी 11 11:30 वाले वीडियो में आ सकते हैं, वो कैप कराऊंगा वहां पे, ठीक है ना, हाँ जी, जो ऐप का वीडियो है फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी, है ना, वहां पर आपको कोई सेपरेटली आकर कोई अमाउंट नहीं पे करना है, दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, एंड दैट
वो वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लुक्रेटिव। चलिए, अवेरिस का मतलब होता है ग्रीड, लालच। अवेरिस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, है ना, लालच बुरी बला है। एट्रोसिटी बता दीजिए क्या होता है। एट्रोसिटी क्या होता है, बहुत तेजी से स्पीड से बनाते चलिए। एट्रोसिटी ऑन द डाउन ट्रोडन पीपल should not be like appreciated, or that should be taken very very seriously. atrocity मतलब होता है अत्याचार। atrocity का मतलब क्या होता है, अत्याचार, and that is called violence। यहाँ पे आंसर क्या आ सकता है, वायलेंस। साइलेंस तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वन बताइए, एनिमोसिटी। इंडिया पाकिस्तान में एनिमोसिटी है, ठीक है ना, देयर इज अ एनिमोसिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सो व्हाट डू यू कॉल दिस, एनिमिटी, लव, हेट, प्रॉफिट? यस, डू इट फास्ट। एट्रोसिटी ऑफ हिटलर, बिल्कुल सही बोले। चलिए, एनिमोसिटी होता है किसी से दुश्मनी होना, बैड ब्लड होना, है ना। एनिमोसिटी मींस कैरिंग बैड ब्लड अगेंस्ट समवन, एंड जिसको हम बोल सकते हैं किसी से दुश्मनी होना, सो दैट इज कॉल्ड एनिमिटी, है ना। एनिमोसिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, आई हैव बैड ब्लड विद माय पड़ोसी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन बताइए, एभोर लाखों बार बात करा है, एभोर, आई एभोर यू, है ना। हाँ जी, जल्दी से, तेजी से, बहुत स्पीड से बना दीजिए, आई एभोर यू। क्या वर्ड बना पाएंगे? एभोर का मतलब होता है हेट करना, किसी से नफरत करना, इज कॉल्ड एभोर। जल्दी बताइए, एबिस्मल। ए फॉर एप्पल के 10 वर्ड है, मेरे को लगता है कि 10 में से 8 नंबर आ जाने चाहिए। और ये आपके साथ ना बहुत अच्छी बात होगी कि आप ये रैंडम वोकैब में कर पाते हैं। अच्छा, आपको लगता होगा ये रिपीट है, मैं कहता हूं चलो मैं वो वाले वर्ड भी लाऊंगा जो रिपीट नहीं है, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि यार हो जाएगा, मुझे लगता है आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कल देखते हैं गाइज, मैं आपको बता दूंगा कि कल हमारी क्लास होगी कि नहीं, है ना। स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन टेलीग्राम, मोस्ट प्रॉब्ली कल नहीं है, आई विल ट्राई टू टेक क्लास टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, सॉरी, है ना, आई विल ट्राई टू टेक द क्लास डे आफ्टर टुमारो। चलिए, हाँ जी, एबिस्मल कंडीशन होता है बहुत खराब कंडीशन, एबिस्मल इज अ वेरी वेरी बैड कंडीशन। चलिए, हाँ जी, एग्रेरियन, हाँ जी, एग्रेरियन क्राइसिस, जल्दी बता दीजिए, रिलेटेड टू लैंड। एग्रेरियन हो गया रिलेटेड टू लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों, जल्दी से बताना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, बहुत तेजी से। हेलो भाई, मैं क्लास में हूं ना, फोन काट रहा हूं तो। भाई क्लास में हूं अभी, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा, ठीक है। हाँ जी, अपार्थेड बता दीजिए। चलिए, देखिए, अपार्थेड होता है जब किसी चीज में इनइक्वालिटी लाई जाए, डिस्पैरिटी लाई जाए, है ना। अपार्थेड मतलब होता है इनइक्वालिटी और डिस्पैरिटी। चलिए जल्दी बता दीजिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, बहुत स्पीड से। कोई नहीं, आवाज आ रही है, कॉल आ गया था, है ना, अर्जेंट कॉल था, ठीक है ना। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, एपोक्लिप्स क्या है? एपोक्लिप्स जो है, अगर मैं बात करूं तो एपोक्लिप्स होता है जब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाए। मैं इस पे टेस्ट ले रहा था आपका, ठीक है ना। हाँ जी, ये आपका एक टेस्ट के तौर पे चल रहा था, ध्यान रखिए। इस पर मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं। एपोक्लिप्स होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। लास्ट वर्ड दे दीजिए, आर्केन। और गाइज मैं चाहता हूं कि है ना 5 7 10 वर्ड का हम जल्दी जल्दी टेस्ट ले ले, ताकि आप लोग अच्छा अच्छा एक लगे कि हाँ भाई। चलिए, आर्केन हो गया एक तरीके से, अगर मैं बोलूँ तो मिस्टीरियस, आर्केन रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो ये ध्यान रखिएगा। जल्दी आज बस खत्म करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करना है विद इन 4 मिनट्स, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू दिस वीडियो। बाय बाय फ्रॉम माई साइड, ठीक है, ये ध्यान रखना।
चलिए बाय बाय एवरीवन।